हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे बिग बॉस 19 के बारे में। इस सीज़न में ऐसे ऐसे लोग आए हैं, मतलब अभी इस शो को शुरू हुए हुए मेरा ख्याल है 1 हफ्ता हो रहा है, और एक ही हफ्ते में मतलब इसकी जो रील्स है वो इंस्टाग्राम वगैरह पे इतनी ट्रेंड कर रही है। और मतलब सब तो नहीं, कुछ लोग तो बड़े सीधे साधे और काफ़ी शांत टाइप के हैं, लेकिन कुछ लोग तो भाई पता नहीं, उनको लग रहा है कि इसी हफ्ते सारी चीज़ें करनी है और हमें बस ट्रॉफी मिल जाएगी। तो भाई आप इसी हफ्ते आप हर चीज़ अपना खोल के रख दोगे, हर चीज़ अपना हर साइड आप अपनी दिखा दोगे, तो आप 3 महीने 3.5 महीने बचे हुए हैं, उस वक्त क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन जनाब के बारे में, जिनका नाम है ज़ीशान कादरी। अच्छा, तो ये जो जनाब हैं ये आते हैं यूपी और बिहार के साइड से, और गैंग्स ऑफ वसेपुर के को राइटर हैं, और शायद इन्होंने एक्टिंग भी कर रखी है। मुझे नहीं मालूम कहाँ, उसमें गैंग्स ऑफ वसेपुर में ही एक्टिंग की है या कहीं किसी और में एक्टिंग की है, मुझे नहीं मालूम। तो खैर एनीवेज, बिग बॉस की बात करते हैं। तो बिग बॉस में ये आए तो भाई इनका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है, मतलब जिस तरीके से ये बात करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इंसान हर वक्त जो है ना, एक नाराज़गी है इसको, और हर वक्त गुस्से में घूम रहा है। पता नहीं क्यों इनकी शक्ल पे ऐसा कुछ है या क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद बिग बॉस में होती तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनसे जो है दूर ही रहो, क्योंकि ये बंदा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा गुस्से में ही रहता है। और इनका जो टोन है वो काफ़ी रफ है। मैंने इस चीज़ को भी नोटिस किया, काफ़ी रफ टोन है इनका। और ये एक पता नहीं अपनी कौन सी इमेज बनाना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा इनका जो है ना, वो नहीं होता सस्ता डॉन, वो वो उस वैसी एक इमेज इनकी आ रही है कि अरे मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी एक एपिसोड पहले ये बोल रहे थे कि 14 लोग क्या 14 करोड़ लोग भी आ जाएं तो मुझे हैंडल नहीं कर सकते। तो इनकी बातों में ना काफ़ी, मतलब कई दफ़े सेंस होता है, लेकिन कई दफ़े मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये अपनी एक इमेज को बनाने में लगे हुए हैं कि लोग इनको ये समझे कि ये एक बहुत बड़े डॉन हैं और बहुत कोई तोप चीज़ हैं, और इनसे कोई पंगा ना ले, इनसे कोई उल्टी सीधी बात ना करे। तो इस इमेज को ये इंसान बनाने में लगा हुआ है। मैं नहीं जानती हूँ कि ये इनका एक जेन्युइन साइड है या फिर ये एक एक्ट लेकर आए हैं यहाँ पे, उन्होंने एक इमेज इनको बनानी है, क्या इनका है एजेंडा मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये थोड़ा मुझे एक रफ इंसान लगता है, क्योंकि मैंने ये देखा कि ये थोड़ा लोगों से पंगे भी ले रहे हैं, जानबूझ करके लोगों की बातों में, कॉन्वर्जेशन में भी घुस रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा चाबी भी भर रहे हैं। तो ये सब जो है ये एक टैक्टिक्स भी हो सकती है। इंसान का ज़रूरी नहीं है कि इनका अपना नेचर हो। तो वो तो खैर धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। आई एम श्योर कि ये कहीं नहीं जाने वाला है, बिग बॉस इनको रखने वाला है, क्योंकि बिग बॉस को मालूम है कि इस तरीके की पर्सनालिटी जो है ना वो हमेशा चलती है बिग बॉस में। तो ये तो डेफिनेटली रहने वाला इंसान है। अच्छा, ये हैं कूनिका, इनका सरनेम क्या है मुझे याद नहीं है, लेकिन इनको आपको याद होगा, मुझे याद है मैंने इनको बचपन में, अपने बचपन में बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, बहुत सारी। और काफ़ी बड़े बड़े बिग नेम्स के साथ इन्होंने काम भी किया है। तो ये जो हैं ये एक दूसरा कैरेक्टर है। ये जो हैं ये पता नहीं ये लोगों की माँ बनने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को डांट रही हैं, लोगों से काम करवा रही हैं, और पता नहीं क्या क्या। कल वाले एपिसोड में मैंने देखा कि वो जो लड़का है, क्या नाम है उसका, अभिषेक बजाज, उसको वो कह रही है कि करछी जो है तुमने सही से नहीं रखा है, वहाँ से हटा दो वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। भाई एक करछी के लिए आप कह रही हैं कि उसका खाना नहीं मिलेगा? थोड़ा ठीक है, चलो मतलब समझ में आता है कि भाई ये कैप्टन है तो इनका जो है वो चलेगा, इनके जो रूल्स हैं वो चलेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे जो इस शो में हैं वो आप वहाँ पे एज अ कंटेस्टेंट हैं, तो सामने वाला जो इंसान है ना वो आपका एक को कंटेस्टेंट है, वो आपका कंपटीटर है।
वो आपका बेटा नहीं है, ना ही आपके घर का कोई बच्चा है जिसे आप डिसिप्लिन करने आई हैं। आपका जॉब नहीं है किसी को डिसिप्लिन करने का। तो मुझे लगता है कि ये जो मैडम है ये थोड़ा रॉन्ग ट्रैक पे थोड़ा सा जा रही हैं, क्योंकि इतना ओवर रिएक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और अशनूर जो है, एक और लड़की जो है अशनूर कौर, उसने अभिषेक बजाज की साइड लेने की कोशिश की, तो वो कह रही है कि तुम्हें दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा जो है ना, ये ज़्यादा हो रहा है, ये सब की ज़रूरत नहीं है। आप एज अ कंटेस्टेंट बिहेव करें। आप वहाँ पे आप किसी की माँ नहीं हैं, और आप ये खुद बोलती भी हैं कि मैं किसी की माँ नहीं हूँ यहाँ पे। अगर आप ये खुद बोल रही हैं तो आप भी वैसे बिहेव करें। आप इस तरीके से बिहेव नहीं करें कि लोगों को ये फील आने लगे कि ओ मेरी माँ है इस घर में। अच्छा, फिर ये एक कंटेस्टेंट है, इनका नाम है गौरव खन्ना। ये काफ़ी फेमस फेस है टीवी का, काफ़ी सारे ड्रामों में, सीरियल्स वगैरह में भी आ चुका है ये। लेकिन अभी रिसेंटली ये काफ़ी फेमस हुआ था क्योंकि ये मास्टर शेफ़ का विनर रह चुका है। तो एक चीज़ मुझे पॉइंट आउट करनी है, वो ये कि अभी क्या हुआ ना कि जब कुनिका मैडम जो हैं, जब बनी ये कैप्टन बनी, तो उन्होंने इनको खाने की ड्यूटी दी। तो ये कहता है कि नहीं, मैं खाना नहीं लूँगा क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो उस बात पे ना काफ़ी इनकी ट्रोलिंग चल रही है, इंस्टाग्राम पे भी मीम्स बन रहे हैं और काफ़ी बातें हो रही हैं, इसलिए क्योंकि ये मास्टर शेफ़ का विनर है। तो लोगों का कहना है कि ऐसा इंसान जिसको कुकिंग नहीं आती है, वो मास्टर शेफ़ का विनर कैसे बन गया। वैसे बात तो मतलब सही बात है, सोचने वाली बात है कि जिस इंसान को कुकिंग ही नहीं आती है, वो मतलब इतने बड़े शो का विनर कैसे बन गया, उसने खाना कैसे बनाया। क्योंकि यहाँ पे तो इसने साफ साफ इनकार कर दिया, साफ साफ ये बोल दिया कि भाई मुझे नहीं आता है, मुझे खाना नहीं आता। आपको अगर बेकार खाना खाना है या ख़राब खाना खाना है, कच्चा खाना खाना है, तो मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे नहीं आता है, साफ इनकार कर दिया। और अब पता है उससे क्या होता है, उससे जो है ना वो शो की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि फिर कल को लोग बोलेंगे कि, और कल को क्या, ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं, मीम्स बन रही है, काफ़ी बातें भी हो रही हैं इस बात पे। तो लोग काफ़ी, जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है उस शो पे भी कि एक ऐसे इंसान को आपने विनर बनाया है जो कि खुलेआम रियलिटी टीवी पे ये बोल रहा है कि मुझे कुकिंग नहीं आती है। तो ऐसा इंसान विनर कैसे बन गया, आई हैव नो आइडिया। और जहाँ तक गेम की बात है, गेम इनका ठीक ही ठाक है। अब मतलब फ़िलहाल तो ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रहा है मुझे। आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि और क्या क्या ये कर सकते हैं। फ़िलहाल तो सिर्फ यहाँ वहाँ कर रहे हैं, लोगों से कुछ लोगों से दोस्ती है, कुछ लोगों से नाराज़गी है। तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ ख़ास मुझे लगा नहीं इनके अंदर। आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं, ये हैं अमाल मलिक। ये अनु मलिक के आई थिंक भांजे हैं, शायद भांजे हैं या भतीजे हैं, शायद भतीजे हैं। तो इनका नाम मुझे नहीं मालूम था। हाँ, इसका जो एक भाई है अरमान मलिक, वो काफ़ी फेमस है फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में, म्यूज़िक क्रिएट करता है और उसके म्यूज़िक काफ़ी फेमस है। तो उस वजह से मुझे उसका मालूम है। मुझे इसकी एग्जिस्टेंस का भी मुझे पता नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि अरमान मलिक का कोई भाई है जिसका नाम है अमाल मलिक। तो खैर, थैंक्स टू बिग बॉस, काफ़ी लोगों की आइडेंटिटी बिग बॉस से रिवील होती है। बिग बॉस की एक अच्छी चीज़ ये है, ख़ासियत ये है कि बहुत से ऐसे लोग जो गुमनाम हैं और जिनको पब्लिक नहीं जानती है और छोटे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो उस वजह से बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो बिग बॉस की वजह से बहुत से लोग जानना शुरू कर देते हैं। तो खैर एनीवेज़, तो इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी अनु मलिक से मिलती है और इसके फादर भी शायद म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही हैं और पूरा ख़ानदान शायद उसी में ही है। तो खैर एनीवेज़, तो बिग बॉस की जहाँ तक बात करें तो मुझे काफ़ी ये स्मार्ट और शातिर खिलाड़ी लगता है। अभी तक इसने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके बारे में मतलब हम लोग कुछ डिस्कस करें, अदर देन दैट के काफ़ी स्मार्ट है प्लेयर, एज अ प्लेयर, और काफ़ी चौकन्ना है, लोगों को देखता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि आते हैं और गुम हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। जैसे वो एक लड़की है,
मुझे उसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। वो एक लड़की है, आई थिंक बिहार से है या यूपी से है। वो बहुत खामोश रहती है। और एक अशनूर कौर है, वो भी काफ़ी चुपचाप रहती है, लेकिन उसके तरह ये नहीं है। ये काफ़ी वोकल है, जो कि अच्छी बात है। बिग बॉस में तो आपको वोकल होना पड़ता है। तो देखते हैं आगे इनका क्या खेल है, इनकी क्या जर्नी है, आगे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट कंटेस्टेंट है, इनका नाम है प्रनीत मोरे। आई थिंक यही नाम है। मुझे हंसी इस बात की आ रही है क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। और अच्छा, मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात ये है कि ये कुछ कुछ जोक्स मार रहा है घर में, कुछ जो कि सही है, कुछ थोड़े अजीबो गरीब जोक्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसने ना काफ़ी टांग खिंचाई की है सलमान खान की। अपने स्टैंड अप कॉमेडी में इसने बहुत मजाक बनाया। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जब इसकी कुछ रील्स इंस्टाग्राम पे जब तक वायरल नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम था। मैंने कुछ रील्स इसका देखा है इंस्टाग्राम पे, और जितनी ये धज्जियाँ उड़ा रहा है और जैसी जैसी ये बातें कर रहा है, मुझे तो इतना ताज्जुब है कि ये बंदा कैसे आ गया। क्योंकि ये लोग जो होते हैं, ये कैसे आ जाते हैं यार, किस मुंह से आते हैं? क्योंकि इन्हें पता होना चाहिए कि सलमान खान के लिए और उसकी टीम के लिए ना ये सब पता लगाना, ये सब चीज़ें जानना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आपको उन सब सवालों का फिर आपको जवाब देना होगा, और वही हो रहा है। वीकेंड का वार जो कि आज हुआ है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैंने उसका कुछ प्रोमोज, कुछ थोड़े बहुत क्लिप्स देखे। तो उसमें सलमान खान जो है वो इसको बोल रहा है, इसको ट्रोल कर रहा है, इसको बेसिकली रोस्ट कर रहा है कि तुमने मेरे ऊपर वीडियोस बनाए, मेरा मजाक बनाया, मेरे ऊपर जोक्स बनाए, लेकिन तुम काफ़ी बिलो द बेल्ट भी गए हो। तो वहाँ पे ना वो काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट था इस लड़के के लिए। तो या तो आप अगर किसी के ख़िलाफ़ हैं, अगर आप किसी का मजाक बना रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके से आप शो में नहीं आ सकते, क्योंकि फिर वो बहुत बेइज्जती होती है। वही एग्जैक्ट सेम चीज़ थी उसकी। आपको याद होगा, एल्विश यादव करके एक कंटेस्टेंट था जो कि आया था 1-2 सीज़न पहले। वो OTT में आया था, OTT 2 या 3 ऐसा कुछ था। तो उसमें आया था वो, और वो विनर भी था। तो उसने भी ये काम किया था, और सलमान खान ने उसकी भी टांग खिंचाई की थी। तो यहाँ पे इसकी काफ़ी टांग खिंचाई हुई है। मैंने अभी एपिसोड देखा नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आप किसी के बारे में पास करते हो लोगों को, और फिर आप उसी के शो में आपको हिम्मत कैसे होती है? मतलब आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ, वो जिसकी मैंने बुराई कर रखी है, वो इस शो का होस्ट है। तो वो तो जाहिर सी बात है मुझे छोड़ेगा नहीं। तो ये इसने पता नहीं क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इसकी जम के ट्रोलिंग हो रही है, और इसकी जो रोस्टिंग है वो पूरी की पूरी तरह चल रही है। आगे इस बंदे का क्या गेम होगा बिग बॉस में, ये कितना टिकेगा, ये कहना मुश्किल है। देखते हैं कि ये इंसान जो है वो कितना टिकता है। अच्छा, और आखिरी में मैं बात करना चाहूँगी इस कंटेस्टेंट के बारे में, जो कि काफ़ी ट्रेंड कर रही है, और इसकी रील्स बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है। नॉट फॉर मतलब बहुत अजीब रीज़न्स के लिए। और वो रीज़न ये है कि ये इतना ज़्यादा फेंक रही है, मतलब इतना ज़्यादा। एक होता है ना कि इंसान फेंकता है और सामने वाला लपेटे जा रहा है। मतलब सीरियसली, मतलब फेंकने की ना, एक से एक लोग आ चुके हैं बिग बॉस में, और एक से एक फेंकू लोग आ चुके हैं। लेकिन इस लड़की ने ना हद ख़त्म कर दी, हद। ये कहती है कि मुझे पता नहीं है, कि मुझे तो आज पता चला कि बाथरूम में कैसे नहाते हैं, ये साबुन रखना पड़ता है, पानी रखना पड़ता है, कपड़े रखने पड़ते हैं। भाई, तो मतलब ये तुम क्या इससे पहले नहा नहीं रही थी? तुमने क्या ज़िंदगी में पहली बार नहाया है? तो मतलब ये खुद अपना मजाक ये खुद बनवा रही है, क्योंकि लोग इसका ना बहुत मजाक बना रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी मीम बन रही है। और बात सही भी है। एक क्लिप मैंने देखा, उसमें ये फ्रिज खोल रही है और कह रही है
अरे यार फ्रिज कैसे खुलता है, मुझे तो फ्रिज खोलना भी नहीं आता यार। ये मतलब या तो ये जानबूझकर कर रही है अटेंशन के लिए, ताकि उसको लग रहा है कि मैं इस तरीके की बोंगी हरकत करूँगी तो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मेरी बातों को सुनेंगे और मैं जो हूँ वो ट्रेंड करूँगी, लोग मेरे बारे में बात करेगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि जितना ये मतलब दिखा रही है, जितना ये बोल रही है, मतलब अनबिलीवेबल, मतलब जिस तरीके की इसकी बातें हैं, हर इंसान इसके बारे में बात कर रहा है, हर जगह इसकी बातें हो रही हैं। और बिग बॉस में लिटरली ये एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में मतलब हर सोशल मीडिया पे डिस्कशन चल रहा है कि ये आखिर इतना क्यों बड़ी बड़ी हाँक रही है, बड़ी बड़ी फेंक रही है। तो थोड़ा इंटरटेनिंग तो जा रहा है बिग बॉस, एंड आई रियली होप कि इंटरटेनिंग ही रहे, ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल बोरिंग हो जाए और इसकी टीआरपी ड्रॉप हो जाए। तो आगे और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं इसमें, लेकिन मैंने सोचा कि बस कुछ लोग जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे उनके बारे में बात करना बनता है। तो फिर चलिए कंटिन्यू रखते हैं, इसका बिग बॉस का रिव्यू करती रहूँगी मैं, और आप भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और मेरे इस चैनल को आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।